चलो तुमको पेंशन देंगे, सारी संपत्ति हमें दो। जब इनको लगा कि हमारे अस्तित्व का खतरा है, तब इनका आत्मा जिगर जागा कि ये कहे कि नहीं, अंग्रेजों को भगाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं अंग्रेजों का शासन हमारे आज के वर्तमान शासन को, समाज को सुधारने के लिए जरूरी भी था। इनको अवकाश समझ में आई। जो मनुवादी विचारधारा है, आज भी दलितों को जो है जिंदा जलाने का काम करते हैं, बहन बेटियों के घर में जाकर के बलात्कार करने का काम करते हैं, स्त्री को स्त्री नहीं समझते। ये मनुवादी सोच वाले आज भी नहीं चाहते कि भारत में सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो, भारत में सच्चा संविधान स्थापित हो। ये चाहते हैं कि हमारा समाज अशिक्षित रहे, जैसे कि उस समय वैदिक काल में अशिक्षित था। खाली एक वर्ग, एक विशेष वर्ग जो है साथियों, खाली शिक्षा का नाम को शिक्षा उसको दी जाती थी। आज वही चाहते हैं कि सरकारी स्कूल को खत्म कर दो। जब देख लो कि सरकारी स्कूल जर्जर हो रहा, बच्चे नहीं जा रहे, तो इसको प्राइवेट में दे दो। ओबरा के कई स्कूल सरकारी प्राइवेट कर दिया गया, बेच दिया गया। तो और इनके बच्चे, कोई अमेरिका पढ़ता है, कोई जो है इंग्लैंड पढ़ता है, इनको चिंता नहीं है। लेकिन हमारे आम आदमी या पार्टी एक ऐसी पार्टी है साथियों कि भारत के लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही है, भारत के संविधान को बचाने का काम कर रही है, भारत को आम आदमी का जीवन बेहतर करने का काम कर रही है। वो है मात्र शिक्षा। हम साथियों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं 2-4 बीघा जमीन वाला बहुत छोटा सा किसान हुआ करते थे हमारे पिताजी, लेकिन शिक्षा के बदौलत उस पिताजी ने मेरे को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हुए और वहाँ से लॉ भी किया, और उसके बाद मैं 2 बार पीसीएस मेन दिया हूँ। 1997 1999 में मैं इलाहाबाद में पीसीएस मेन दिया हूँ। उसी शिक्षा के बदौलत अपने भाइयों को मैं सही दिशा दिया। अनपरा इसी परियोजना में हमारा भाई आज इंजीनियर है, एक कॉलोनी में रहता है, उसी के से मैं आया हूँ। हमारा एक भाई अभी लखनऊ में इंजीनियर है। तो साथियों, शिक्षा, अगर समाज को सुधारना है, गरीब आदमी के जीवन को बेहतर करना है, तो समाज में शिक्षा का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा, और ये आम आदमी पार्टी कर पाएगी। हमारे देश में हमारा अगर सोनभद्र, तमाम शादी करे तो सोनभद्र पिछड़ा है। सोनभद्र सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला है। नोएडा के बाद अगर दूसरा जिला कोई है तो सोनभद्र है। लेकिन राजस्व मिलता कहां से है? राजस्व मिलता है सबसे ज्यादा खनन विभाग से, राजस्व मिलता है सबसे ज्यादा बालू के जो है कि गिट्टी बालू से, सबसे ज्यादा तो इसी में ना खनन में मिलता है, राजस्व जाता है। लेकिन यहाँ जो सत्ता सरकार है, आम जनता से कोई मतलब नहीं। हर महीने सूटकेस लेके आता है खाली, और यहाँ से नोटों से सूटकेस भर के जाते हैं खनन विभाग वाले, दे करके अवैध कमाई करते हैं। आज रोडों की हालत देख लीजिए। अभी मनमोहन भाई बता रहे थे ना कि रोडों की क्या हालत है। ये इसका परिणाम यही है कि जब सूटकेस जाता है खदानों के से सत्ता सरकार के पास, तो ओवरलोडिंग होगी। जब ओवरलोडिंग होगी तो सड़कें खराब होंगी, सड़कें खराब होंगी तो एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होगा तब मरेगा कौन? आम आदमी मरेगा, आम जनता मरेगा। तो साथियों, सिस्टम बदलना बहुत जरूरी है, और सिस्टम बदलने के लिए एक मात्र विकल्प है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को कुर्सी का मोह नहीं है। आम आदमी पार्टी को किसी के छोटे बड़े, दलित पिछड़े, किसी की भेदभाव नहीं करता। हम जैसा गरीब आदमी, दलित आदमी आज जिले का जिलाध्यक्ष बना हुआ है। हमारे तमाम साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग मिलकर के काम करते हैं, कोई जाति पात नहीं, कोई मजहब नहीं। लेकिन साथियों, उसको स्थापित करने के लिए आप सभी का सहयोग जरूरी है। मेरे कहने पे भरोसा मत करिए। आप यूट्यूब में देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए। तमाम साथी आपके दिल्ली जाते होंगे, दिल्ली में जाकर के अपनी आंखों से देख लीजिए। पंजाब में जाते हैं, पंजाब में अपनी आंखों से जाकर के देख लीजिए कि एक पार्टी जिसके टोपी लगा करके सोनभद्र में लोग भटक रहे हैं, ये पार्टी कैसी है। हमें कोई नेता नहीं बनना है साथियों। हम लोग ने कोई चुनाव में खड़ा है, ना चुनाव में मैं किसी प्रचार में आया हूं। बस आप लोग को एक बार संदेश देने आया हूं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग को खड़ा होना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को, ताकि हमारे बच्चे भी इस तरह की तस्वीर लगा करके कभी घर में, जब अभी देखिए आते पितृ विसर्जन भी है, वो है पितृ समन्नी कहा जाता है हम लोग के गाँव में, पूजा होती है पूर्वजों की। तो हमारे बच्चे अगर हमारी फोटो लगा करके भी साथियों श्रद्धा से नाम लेके, हमारे बाबूजी, हमारे दादाजी ने ये काम करके गया था कि समाज को जगा के गया था। वो कुछ बन तो नहीं पाए, कोई बड़ा नेता तो नहीं बने, कोई सांसद तो नहीं बने, लेकिन हमारे पिताजी ने इस समाज को, ये जो आज आम आदमी पार्टी है या आम आदमी की जो सरकार है, या
जनता की जो सरकार आज स्थापित हो रही है, हर जगह अच्छे स्कूल दिख रहे हैं, हर जगह जो नालियाँ अच्छी दिख रही हैं, सड़कें अच्छी दिख रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा दिख रहा है। हमारे पिताजी ने यहाँ ज्योति जगाया था, यहाँ कोई टोपी लगाने के लिए तैयार नहीं था। ये अगर आपके जीवन में ऐसा हो सकता है साथियों, तो आने वाले दिनों में आपके बच्चे इस तरह की माला तस्वीर लगा करके आज के दिन पूजा करेंगे कि हमारे पिताजी ने कुछ करके गया। अरे जीता खाता तो जानवर भी है, जीता खाता तो कुत्ता भी है, अपने बच्चों को पालन पोषण तो वो भी करता है, लेकिन समाज के लिए अगर आप कुछ करके जाते हैं साथियों, तो इतिहास वही याद करेगा। आज इसीलिए आज इनको याद किया जा रहा है, कुछ करके गए हैं। हम लोग हैं 2 साल 4 साल तक समाज के जगा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल आप लोग को भी जागना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे समय खत्म हो रहा है। 78 साल हो गए आज़ादी के, हम जैसे तब थे वैसे आज भी हैं। आज भी असुरक्षित थे, तब भी असुरक्षित थे। तो साथियों बात बहुत लंबी हो रही है, ज़्यादा बात करेंगे नहीं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं जो कह रहा हूँ उस पर भरोसा करिए या ना करिए, लेकिन सोशल मीडिया में जो है आप व्यक्तिगत रूप से जब जाकर देखते हैं उस पर भरोसा करिएगा। और आप लोग का सहयोग के बिना समाज का बदलाव संभव नहीं है। अकेला चना भाड़ कभी नहीं फोड़ता, जगाने का काम करता है। महात्मा गांधी अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, पूरा देश इनके साथ लगा, तब जाके देश में बदलाव आया। जवाहरलाल नेहरू खुद जी के देखा था साथियों अपने घरों में। जैसे भी संतोष भाई ने बताया कि एक दिन का भोजन वो त्याग करने के लिए पूरे देश को कहा था, तो पहले प्रयोग करके देखिए। एक दिन पहले अपने परिवार को कहा कि हम लोग अगर एक टाइम का भोजन छोड़ करके जीवित रह सकते हैं, तभी मैं अपने समाज के लिए संदेश भेजेंगे। आज जानते हैं तानाशाही सरकार किस तरह से साथियों देश में सत्ता सरकार चला रही है, कुछ भी फरमान दे रही है। जीएसटी के नाम पर, शिक्षा टैक्स के नाम पर, तमाम भाई ने बताया, वो अनपढ़ों की पार्टी है साथियों। जो उसका मुखिया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं किसी पार्टी का, लेकिन पढ़े लिखे मुखिया और अनपढ़ मुखिया में यही फर्क है। तो साथियों समय बहुत ज़्यादा निकल गया है। आप सभी का मैं दिल से की गहराई से आभार व्यक्त करूंगा। और अब वो दौर आ गया है कि हमें कुछ खड़ा होने की ज़रूरत है, मिल करके काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिला अध्यक्ष। बहुत ही अच्छा संबोधन दिया कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और सच्चाई की राह पे